हिंदुस्तान पर हावी हो रही मुफ्त की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख हो चुके हैं। रेवड़ी कल्चर पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस पर टिप्पणी की बल्कि केंद्र सरकार से जवाब भी मांग लिया है। साथ ही चुनाव आयोग को भी 3 अगस्त तक इस मामले पर अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार रेवड़ी कल्चर पर कदम उठाने से हिचक रही है। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं को रोकने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है, उसकी कमेंट्स क्या हैं। मुफ्त रेवड़ियों कल्चर रोकने पर कदम उठाने से आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? केंद्र सरकार आखिर स्टैंड लेने से क्यों झिझक रही है कि ऐसी योजनाओं को बंद किया जाए? चुनाव आयोग मुफ्त के वादे रोकने के लिए कानून ला सकता है। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग 3 अगस्त तक अपना जवाब दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार दोनों से ही यह सवाल किया है और यह टिप्पणी की है। मुफ्त रेवड़ियों कल्चर पर कदम उठाने से क्यों हिचक रही है सरकार? केंद्र वित्त आयोग से बात करके मुफ्त में खर्च पैसों की जांच की जानी चाहिए। केंद्र सरकार आखिर स्टैंड लेने से क्यों झिझक रही है कि इनको बंद किया जाए? चुनाव आयोग मुफ्त के वादे रोकने के लिए कानून ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं और साथ ही चुनाव आयोग और सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है ये तो आप समझ गए। अब आप जरा यह भी समझ लीजिए कि पूरा मामला दरअसल क्या है। राजनीतिक दल जनता से मुफ्त योजनाओं के वायदे करते हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी। सरकार बनने पर मुफ्त वाली योजनाओं पर पैसा बहाया जाता है। जो चुनाव में वादा किया था फिर उसको पूरा करना है। मुफ्त की योजनाओं के चलते कई राज्यों पर जो है वो कर्ज का बोझ बढ़ चुका है। बहुत कर्ज है कई राज्यों के ऊपर। रेवड़ियां बांटने वाले दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग, इसका भी जिक्र बार बार किया जा रहा है। राजनीतिक दल जनता से मुफ्त योजनाओं के वायदे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर उनको पूरा करते हैं। यह सब कुछ होता है टैक्स पेयर मनी से। तो सरकार बनने के बाद इन योजनाओं पर पैसा बहाया जाता है, मुफ्त वाली योजनाओं पर। मुफ्त की योजनाओं के चलते कई राज्यों पर कर्ज बढ़ चुका है और इसी पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। एक हफ्ते के अंदर आप बताओ मुफ्तखोरी रोकने के लिए क्या करने वाले हो। इलेक्शन कमीशन को भी बोला है कि आप बताओ अपना स्टेप्स क्या लेने वाले हो। फ्री वाले वादों से करना होगा इनकार। बट रही रेवड़ी, लुट रहा खजाना। जनता की अदालत में भी मुफ्तखोरी को नो। सर्वे करिए, नीडी पर्सन को दीजिए, नीडी पर्सन नहीं है तो उसको मत दीजिए। 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो वो ना कि आरडी वालों को नहीं मिलनी चाहिए, साइकिल वालों को मिलनी चाहिए। बिजली मुफ्त, राशन मुफ्त, दवा और पानी मुफ्त। ये मुफ्त की पॉलिटिक्स है जो सत्ता में बने रहने के लिए खजाना लुटाने को तैयार। लेकिन फ्री के वादों और योजनाओं पर अब सुप्रीम प्रहार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि आप मुफ्त योजनाओं पर कदम उठाने से क्यों हिचक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को मुफ्त योजनाओं पर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 3 अगस्त तक इस मामले पर जवाब मांगा गया है। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला केंद्र सरकार को एक हफ्ते के अंदर आप बताओ मुफ्तखोरी रोकने के लिए क्या करने वाले हो। इलेक्शन कमीशन को भी बोला कि आप बताओ अपना स्टेप्स क्या लेने वाले हो। जो डिसाइड करना है अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। मेरा ये मानना है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास पैसा नहीं है, इसके बावजूद अगर आप मुफ्त कर रहे हो तो कब तक आप कर्ज लोगे? दरअसल मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ वकील और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस तरह की योजनाएं हिंदुस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी कर देंगी। हमारा ये कहना है कि कोई भी राज्य इस समय कर्ज के बाहर नहीं है। भारत के सारे राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है। छोटा सा राज्य दिल्ली है, इसके ऊपर भी 50,000 करोड़ का कर्जा है। उत्तर प्रदेश पे 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा, आपके महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ का कर्जा, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ का कर्जा, आंध्रा तेलंगाना पे 3-3 लाख करोड़ का कर्जा। तो भारत के सारे राज्य कर्ज के तले डूबे हुए हैं। इसके बावजूद वो मुफ्तखोरी बढ़ा रहे। कोई कह रहा हम स्कूटी देंगे, कोई कह रहा हम मंगलसूत्र देंगे, कोई कह रहा हम सोने की चैन देंगे, कोई कह रहा अंगूठी देंगे। बिजली पानी दे नहीं पा रहे हैं, अच्छा स्कूल दे नहीं पा रहे हैं, अच्छी सड़क दे नहीं पा रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं और वादा कर रहे हैं स्कूटी देने का। इसलिए इसको रोकना जरूरी है।
मुफ्त की पॉलिटिक्स पर सुप्रीम प्रहार हुआ तो पब्लिक भी रेवड़ियों के विरोध में उतर आई। आम जनता को भी लगता है मुफ्त वाली योजनाओं से उनका कोई भला नहीं होता, उल्टे कर्ज का बोझ राज्यों पर बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, उससे जानेंगे कि वो क्या सोचती है। सर, पहले प्रधानमंत्री और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट, तो क्या जो मुफ्त की सियासत होती है ये होनी चाहिए कि नहीं देश में? जी देखिए, जो मुफ्त की सियासत है जो दिया जा रहा है, वो चाहे राशन हो, चाहे तमाम योजनाएं हो, मकान हो, यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप क्या सोचते हैं, क्या मुफ्त की जो सियासत हो रही है होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बस इसमें जो है लोगों को या समाज के नए यंगस्टर को रोजगार के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, वो नाकाम हो जाएंगे और ये हमारे लिए, देश के लिए, भविष्य के लिए बड़ा खराब होगा। सरकार जिस तरह से मंत्रियों नेताओं को भी जो भत्ते आवंटित किए जाते हैं उसको भी बंद करना चाहिए। प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, इस योजनाओं को चिन्हित करके जो इसके हकदार हैं, वास्तव में जो इसके हकदार हैं, उन्हें ये मिलना चाहिए। तो आप तो एक युवा हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मुफ्त की सियासत होनी चाहिए? देखिए, मैं तो एक युवा हूं और निश्चित रूप से मैं ये सोचता हूं कि सरकार को, जैसे एक कहावत है कि आप अगर किसी भूखे को मछली अगर दे देते हैं एक दिन खाने के लिए, तो वो आप कोई एहसान नहीं करते हैं, पर उसको अगर कला सिखा देते हैं कि वो डेली मछली मार करके खाए, तो वो एक बड़ा काम हो जाता है। तो सरकार को कला लोगों को सिखानी चाहिए, लोगों का ऐसा कौशल विकास करना चाहिए कि वो डेली अपने जीवन को चला सके, ना कि उनको मुफ्त की रेवड़ी दे करके उनको विकलांग बनाने का काम करना चाहिए। ये देश की युवा की सोच है कि उसको मुफ्त की राशन नहीं चाहिए बल्कि कौशल चाहिए। क्या सोचना है? मुफ्त का जो राशन है वो तो बंद होना चाहिए, क्योंकि मुफ्त के राशन से एक आलसपन होता है, जिसको आलसपन आप बैठा दीजिएगा तो हमेशा खाता रहेगा। गोरखपुर की तरह ही कानपुर जनता की भी मिली जुली प्रतिक्रिया है। अधिकतर लोग फ्री वाली योजनाओं को बंद करने के पक्ष में हैं। मुफ्त की रेवड़ियों का एक प्रकरण इस वक्त गरमाता जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति इस वक्त फ्री के नारों से कहीं ना कहीं हैरान और परेशान भी है। इन सब के बीच लोगों का और औद्योगिक नगरी वालों का क्या सोचना है, इसको जानने के लिए तमाम इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास खड़े हैं जो इस वक्त अलग अलग ट्रेड से जुड़े हैं। उनसे हम सीधे इंटरेक्ट होकर जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, फ्री का आजकल बड़ा चल रहा है, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, फ्री का है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो है वो ठीक है। फ्री मिलने से चीजें हैं क्या, जितना भी आदमी है जब उसको फ्री मिलता है ना, तो उसको नौकरी धंधा से कोई मतलब नहीं। हमारा तो ये कहना है कि जब देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन के प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में, तो उन्होंने निमंत्रण बांटा था फ्री की रेवड़ियों का। आज उनको वो खराब लग रहा है, ये चलन उन्हीं ने बढ़ाया है फ्री की। बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली, जो उस टाइम पे उन्होंने वादे किए थे उसी को लेकर फिर से सारी जो अदर पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल करना चाहिए। सर आप धन्यवाद जी। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि जो ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में ये जो नेता लोग हैं, ये अपने बेनिफिट के लिए जो आम जनता पर जो बोझ लाद रहे हैं, ये गलत है। हटा दीजिए, सर्वे करिए, नीडी पर्सन को दीजिए, नीडी पर्सन नहीं है तो उसको मत दीजिए। सर आप बताइए। सर, हर चीज का पैरामीटर होना चाहिए। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो वो ना कि आरडी वालों को नहीं मिलनी चाहिए, साइकिल वालों को मिलनी चाहिए। साइकिल से चला उसको मिलना चाहिए, जो कि ना आरडी से चला उसको मिलना चाहिए। हर चीज की एक पैरामीटर होता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न बढ़ रहा है, तो उसमें आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड के साथ मिल लग रहा है। अगर उसमें आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आप नहीं है तो वो आप राशन कार्ड से आपका नाम हट रहा है। दरअसल चुनाव जीतने के लिए सियासी दल बड़ी संख्या में फ्री योजनाओं का वादा करते हैं, जिससे राज्यों की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। चुनाव के समय फ्री में रेवड़ियां बांटने के मुद्दे को श्रीलंका से जोड़ा गया और ये कहा गया कि अगर फ्री में राजनीतिक पार्टियां इसी तरह रेवड़ियां बांटेंगी तो भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर जब सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने दिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा है और कहा है कि आखिर फ्री में रेवड़ियां बांटने के मुद्दे पर केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठा सकता है। बहरहाल अब इस मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत 3 अगस्त को सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि फ्री में रेवड़ियां बांटने के मुद्दे पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ स्टैंड होता है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कुछ कहा और केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट रूम में क्या कुछ कहा गया, यह भी आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, मुफ्त वायदे के मुद्दे को केवल इलेक्शन कमीशन के जरिए निपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप ये क्यों नहीं कहते कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगली अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सरकार इसे एक गंभीर मुद्दा मान रही है या नहीं। मतलब सरकार से भी सवाल पूछा गया है कि आप बताइए, आप अपनी राय रखिए, फिर हम तय करेंगे कि मुफ्त योजना को जारी रखा जाए या नहीं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कहा, मुफ्त वायदे के मुद्दे को केवल इलेक्शन कमीशन के जरिए निपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, आप ये क्यों नहीं कहते कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मतलब सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार इसे गंभीर मुद्दा मान रही है या नहीं, आप पहले इस पर जवाब दीजिए और उसके बाद हम ये तय करेंगे। अपनी राय रखिए, फिर हम तय करेंगे कि मुफ्त योजना को जारी रखा जाना चाहिए या नहीं। तो ये बातें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई। तो कोर्ट में क्या क्या हुआ, यह हमने विस्तार से आपको बता दिया। अब चूंकि मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया और केंद्र की तरह चुनाव आयोग भी इस मामले पर अपना पल्ला झाड़ता नजर आया। चुनाव आयोग ने कहा, घोषणा पत्र राजनीतिक दल के वायदों का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम वोटर्स को रिश्वत के तौर पर दी जा रही रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा, केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, अगर आपका इससे संबंध नहीं है तो चुनाव आयोग का फिर मतलब क्या है। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कहा, घोषणा पत्र राजनीतिक दल के वायदों का मुद्दा है। कोर्ट ने कह दिया कि हम वोटर्स को रिश्वत के तौर पर दी जा रही रेवड़ियों की बात यहां पर कर रहे हैं। तो यह दलील चुनाव आयोग ने रखी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग पर की है। और आइए अब आपको यह भी सुनाते हैं कि सियासी दलों की मुफ्त वाली पॉलिटिक्स पर क्या प्रतिक्रिया है। कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं। फ्री बीज, मुफ्त खोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। छोटे छोटे जो उनके पेंशन के सवाल होते हैं, आवास के होते हैं, उस सब निःशुल्क की व्यवस्था। लेकिन जो बड़े योजनाएं बनती हैं, चाहे वो सरकार जो देख रही होगी कि तमाम तरह की योजनाएं जो फ्री में बांटे जाते हैं, वो सिर्फ लोगों को कमजोर बनाने के लिए बांटे जाते हैं। मजबूत तभी होगा प्रदेश, देश तभी मजबूत होगा जब स्वतः वह लोग सक्षम तरीके से अपने आप को यह चीज में ढालेंगे कि नहीं, हमें अब मजबूती के साथ अपने क्षमता के आधार पर हमें कोई कार्य को करना है। और आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली की जनता इस मुफ्त वाली योजनाओं पर क्या सोचती है। टैक्स पेयर है, ठीक है, टैक्स पेयर का पैसा ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर या तो डेवलपमेंट हो, जहाँ कोई गरीब रहे जिनको दिक्कतें होती है, उनके लिए कई सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होता, प्रॉब्लम होती है, तो उनको मिले तो अच्छी बात है। मुफ्त चीज़ बांटने से इंसान को लगने लगता है कि अब मुफ्त से मिल रहा है तो हम करेंगे क्यों काम, तो इंसान आलसी हो जाता है इस पर्पज़ से। फ्री का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको फुल्ली फ्री हो जाना चाहिए, कि जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना आप पे करो। अब हमें क्या है कि फ्री के नाम पे क्या है कि एक तरह से मान चलो तो हमें ठगा जा रहा है कि आपको ये चीज़ फ्री मिल रहे हैं, आपको बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहे हैं, तो आप हमें वोट दो। तो जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ फ्री मिल रहा है, उनको वोट दे रहे हैं। पर जो हमें बेसिक नीड है, जिस चीज़ की नीड है, कि मतलब हमें ये नहीं कि पानी हमें फ्री में मिल रहा है या बिजली हमें फ्री में मिल रहा है। आप इकोनॉमी सोचो ना, आप डीटीसी बस जो है वो फ्री करके रखे, वो डीटीसी कितना घाटे में जा रहा है, ये सब चीज़ घाटे में जा रहे हैं। अब बिना काम किए अगर पैसे मिलेंगे तो मैं काम क्यों करूँगा मैम, नहीं करूँगा काम। अगर मुझे काम करके अगर पैसे मिलेंगे तो मुझे उस चीज़ की वैल्यू पता चलेगी। तो आज के टाइम पे अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वैल्यू जो हो रही है ना वो ख़त्म होती जा रही है और वैल्यू बढ़नी चाहिए इन चीज़ों की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा मैम, कुछ चीज़ें हैं वो फ्री हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फ्री नहीं होनी चाहिए। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।